एक्सरसाइज 3.6 पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें HCF निकालना है। 2 नंबर दिए 18 एंड 48। पहले हम इनके वो लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। तो दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे करेंगे? 18 के लिए हम कैसे करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो 2 3 3। ऐसे ही 48 के लिखेंगे। 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से करेंगे तो इट इज़ 1। तो क्या क्या आ गया? 2 2 2 2 और 3। ठीक, अब इसका हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एक 2 कॉमन फैक्टर है और एक 3 कॉमन फैक्टर है। तो 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 एंड 42। पहले 30 के फैक्टर करते हैं। 2 से किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही 42 के फैक्टर करेंगे। 2 से किया 21, फिर 3 से किया 7, 7 से करेंगे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो 2 इंटू 3 ये हमारा हो जाएगा 6। तो यानी इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें दिया है 18 एंड 60। 18 के फैक्टर अभी हमने यहाँ पर किए थे तो वही लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 60 के फैक्टर करने हैं, ये हमने 60 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से क्या कॉमन आया? एक ये और एक ये, 2 इंटू 3, यानी इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट है 27 एंड 63। 27 के फैक्टर करके दिखाऊं। 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो इट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 63 है। 63 के करेंगे, पहले 3 से किया 21 आया, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, तो 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3 इंटू 3 और हाईएस्ट कॉमन हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। नेक्स्ट है 36 एंड 84। 36 का करेंगे, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 84 के फैक्टर निकालने हैं। 2 से डिवाइड किया 42, फिर 2 से किया 21, फिर 3 से किया 7 और 7 से किया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन देखो, ये भी 2 है, ये भी है और ये भी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इट इज़ 12। नेक्स्ट है 34 और 102। 34 के फैक्टर किए, 2 से किया 17, 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो सीधे 17 से डिवाइड होगा। फिर 102 किया, पहले 2 से किया 51, फिर 3 से करेंगे तो इट इज़ 17 और 17 फिर से प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 3 इंटू 17, तो ये 2 और ये 17, 2 इंटू 17 इट इज़ 34। तो यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 34 आ गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं, तीनों का हमें निकालना है। 70 का निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 35, 5 से किया 7, तो 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 105 का पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, इट इज़ 35, फिर 5 से करेंगे तो इट इज़ 7, तो 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 175 है, ये डायरेक्ट 5 से करेंगे, ये 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें हमारा एक ये 5 कॉमन आया और एक ये 7 कॉमन आया, तो 5 इंटू 7 दैट मीन्स 35 इसका HCF हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 3 नंबर दिए 91, 112 एंड 49। 91 का किया हमने। 91 को हम करेंगे सबसे पहले 7 से करेंगे तो 13 आएगा। 13 क्योंकि हमारा प्राइम नंबर है तो आगे किसी से नहीं होगा। फिर दूसरा हमें 112 दिया हुआ है। 112 को पहले हमने 2 से किया, 56 आया, फिर 2 से किया 28, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे तो 7 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 49 दिया है, 49 को 7 से करेंगे तो 7 इंटू 7। तो यहाँ पर हमारा देखो ये 7, एक ये 7 यहाँ, एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ, केवल यही कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 18। 18 के हमने फैक्टर किए। 2 से किया, पहले 9 आया, फिर 3 से 3 आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर नेक्स्ट है 54, इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया 27,
इसको 3 से किया, फिर हमने इसको 3 से किया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हमारे को दिया हुआ है 81। 81 को हमने 3 से किया, इट इज़ 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3। तो कितनी बार? 4 बार हमारा 3 आ गया। अब इसमें से कॉमन हमें निकालना है, तो देखो 2 बार 3 3 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 हमारा HCF हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 12, 45 और 75 दिया हुआ है। 12 को हम करेंगे 6 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 दिया है, 45 को हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे यहाँ पर 15 आएगा, 3 से किया तो हमारे यहाँ 5 आ गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 दिया हुआ है, इसको हम सीधे 3 से करके देखते हैं, तो इट इज़ 25, फिर 5 और 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? ये 3 देखो सब में आ रहा है, तो 3 इज़ द HCF। नेक्स्ट है अब हमारा व्हाट इज़ HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स। कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर अगर हम लेते हैं, इट इज़ कंजिक्यूटिव, ठीक है, कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो उनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? हमेशा HCF उनका क्या आता है? 1 आता है, ठीक। अच्छा, अगर हम कोई 2 इवन नंबर्स लेते हैं ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हमारा HCF 2 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ आपको। पहले वाले में दिया है 2 कंजिक्यूटिव नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो, सपोज आपने 2 लिया और एक 3 ले लिया, 2 कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 2 आएगा, इसका 1 इंटू 3 आएगा, तो इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? केवल 1 आ रहा है। कोई और नंबर लिख के देखते हैं, सपोज़ हमने लिया 15 और हमने लिया 16। 15 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 1 हो गया, और 16 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? केवल 1 आ रहा है, ठीक। जब हम 2 इवन नंबर कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, सपोज हमने 2 और 4 लिया, 2 का लेंगे तो 1 इंटू 2 और 4 का लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 4 आएगा, तो इनमें से ये 2 कॉमन आएंगे, ये 2 कॉमन आएंगे तो मल्टीप्लाई करके हमेशा 2 आएगा। कोई सा भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, सपोज हमने 16 और 18 ले लिया, ठीक है। ऐसा ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कंजिक्यूटिव लो, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार वाले। इसके हमने फैक्टर किए तो हमारा ये आया, 4 बार 2 आया और 1 बार 1 आया, और 18 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। इसमें भी हमारा ये 2 और ये 1 ये ही कॉमन आ रहा है, तो यानी हमारा HCF हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें दिया है ऑड नंबर्स। अगर हम 2 ऑड नंबर लेते हैं, सपोज मैंने लिया 3 और 5 लिया, तो 1 इंटू 3 करूँ, यहाँ 1 इंटू 5 करूँ, मेरा कॉमन कितना आ रहा है? 1, तो HCF कितना हुआ यहाँ पर? 1 हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 7 लिया और 9 लिया, इसके फैक्टर ये हुए, इसके फैक्टर ये हुए, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है? हमारा 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो HCF कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 का इन्होंने फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 2 और 15 का इन्होंने लिखा 3 इंटू 15। Since there is no common prime number, so HCF of 4 and 15 is 0। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा? इनका 0 होगा। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम 4 के फैक्टर लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 15 में भी ऐसे ही 3 इंटू 5, नॉट 15, 3 इंटू 5 है, सॉरी, ठीक है, 5 इंटू 1। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? हमारा HCF कॉमन आ रहा है हमारा 1। तो यहाँ पर HCF हमारा 1 होगा, 0 नहीं होगा।